बना रहा है। बताया गया है कि इस पर पाकिस्तान के विदेश कानून और जल संसाधन मंत्रालयों के बीच विचार विमर्श हो चुका है। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान के साथ किए गए सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का फैसला लिया गया। इसी के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान में ऐसी हाय तौबा मची है कि आर्मी चीफ को अपने सबसे बड़े दुश्मन और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। खुफिया सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आसिम मुनीर ने जेल में बंद इमरान खान से मौजूदा हालात में मदद करने की गुहार लगाई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने घुटने टेके। भारत का डर ऐसा लगे मांगने भीख। इमरान के आगे कटोरा लेकर पहुंचे मुनीर। भले ही जनरल आसिम मुनीर अपनी फौज के साथ युद्धाभ्यास करके टैंक पर चढ़कर उसका वीडियो बनाकर दुनिया को दिखाते हैं कि वो कमजोर नहीं पड़े हैं, लेकिन असलियत ये है कि पाकिस्तानी आर्मी के चीफ को खौफ है कि अगर जंग छिड़ गई तो मुकाबला कैसे करेंगे। मुनीर को पता है कि उन्हें जंग होने की सूरत में सिर्फ अपनी सरहदों को बचाने के लिए मशक्कत नहीं करनी है, बल्कि दूसरे मोर्चे पर पाकिस्तान की हमेशा से चरमराई हुई लीडरशिप से भी लड़ना होगा। ऐसे में आसिम मुनीर को इस समय याद सता रही है इमरान खान की, उसी इमरान खान की जिसे सत्ता से बेदखल करके जनरल आसिम मुनीर ने जेल में डाल दिया और जेल की सलाखों से बाहर निकलने की हर एक कोशिश को कुचल दिया। अब उसी इमरान खान के सामने कटोरा लेकर भीख मांगने पहुंचे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जब पाकिस्तान के 4 ऐसे पूर्व सैन्य कमांडर जेल पहुंच जाते हैं, इमरान खान से मुलाकात करते हैं और ये बताया जाता है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने उनसे ये मैसेज भिजवाया है कि अब इमरान खान और उसके पार्टी वर्कर की उनको ज़रूरत है। ये उस इमरान खान से मदद मांग रहे हैं जिसकी वजह से जिनको उन्होंने ही पाकिस्तान की जेल में सड़ने के लिए डाल दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की दुश्मनी जग जाहिर है। 2019 में जब इमरान ने आसिम मुनीर को डीजी ISI की पद से कार्यकाल खत्म होने से पहले हटा दिया, तब से ये रंजिश खुलकर सामने आ गई थी। वजह थी इमरान की पत्नी के भ्रष्टाचार के सबूत। बदले में इमरान ने भी जनरल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जब इमरान खान की पत्नी के कुछ ऐसे जो सबूत जनरल मुनीर ने पेश किए थे, उसके बाद से रिफ्ट बढ़ रहा था। जनरल मुनीर ही इकलौते ऐसे सेना प्रमुख है जो कि डीजी ISI के पद पे भी रहे, लेकिन उन्हें कार्यकाल पूरा करने ही नहीं दिया गया। डीजी के ऊपर तो बाकायदा इस बात का भी आरोप था कि उन्होंने 90 करोड़ रुपए की उगाही ली थी और इमरान खान को बाकायदा उसके बारे में लेटर लिख के जानकारी दी गई थी। अब जनरल आसिम मुनीर ने उसी इमरान खान से मदद मांगी है और इसके लिए खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान से मिलने 4 रिटायर्ड सैन्य कमांडर पहुंचे। ये मुलाकात अचानक नहीं थी, बल्कि सेना प्रमुख की तरफ से भेजा गया सुलह का पैगाम था। इमरान खान इस वक्त रावलपिंडी जेल में बंद हैं। अल खादिर ट्रस्ट घोटाले में उन्हें 14 साल की सजा हुई है, लेकिन इसके पहले भी एक एक करके कई मुकदमे, सजाएं और गिरफ्तारियां होती रहीं। कभी बेल मिलती तो नई FIR फिर से जेल पहुंचा देती। अब सवाल है कि आखिर पाकिस्तानी आर्मी के चीफ को इमरान खान के आगे कटोरा फैलाना पड़ा, एक दुश्मन के आगे घुटने टेक कर नाक रगड़ना पड़ रहा है,
जबकि कई दिनों तक पाताल में घुसे हुए आसिम मुनीर ने 2 दिन पहले ही अपनी शक्ल किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई और बाकायदा उसका वीडियो बनाकर पब्लिश भी किया। आसिम मुनीर ने इमरान की लोकप्रियता देखी है, कैसे उसके लिए जान देने के लिए लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे और 9 मई 2023 को तो इमरान समर्थक रावलपिंडी में जीएचक्यू तक पहुंच गए। लाहौर में कोर कमांडर के घर में आगजनी और तोड़फोड़ भी की। आसिम मुनीर को यही ताकत चाहिए, इमरान की लोकप्रियता की ताकत, जिससे अवाम में भरोसा कायम कर सके कि पाकिस्तान भारत से लड़ सकता है और साथ ही इस्लामाबाद में राजनीतिक तौर पर अभी की सरकार से ज्यादा अच्छी पकड़ बन सके। इमरान खान की पार्टी है, उसका कहर उन्होंने देखा है कि किस तरीके से पीटीआई समर्थक सेना के मुख्यालय में घुस गए, तोड़फोड़ कर दी। अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख चाहते हैं कि उनकी ताकत यानी कि इमरान खान के सपोर्टर्स उनके साथ आएं और इस वक्त जिस हालात में पाकिस्तान है यानी डर के माहौल में पाकिस्तान है, उनको थोड़ी सी ऑक्सीजन मिले ताकि वो इंटरनल पॉलिटिक्स को दूर रख के अब भारत के हमले का जवाब कैसे दे उसके लिए तैयार हो सके। एक तरह से देखा जाए तो आसिम मुनीर ने एक बार फिर पाकिस्तान में तख्ता पलट करने की तैयारी कर ली है और इसके लिए जेल में बंद इमरान खान तक पैगाम भी पहुंच चुका है। बात बड़ी खबर की करते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां एनआईए के टारगेट पर फॉरेन टेररिस्ट हैं। ये सूत्र बता रहे हैं कश्मीर में लगातार फॉरेन टेररिस्ट्स की संख्या बढ़ रही है और फॉरेन टेररिस्ट मॉड्यूल हमले के बाद इस मॉड्यूल के खात्मे और इसकी तफ्तीश में एनआईए की टीम जुटी हुई है। 2024 में 68 आतंकवादी मारे गए थे, जिसमें से 42 विदेशी थे, यानी कि सीमा पार से घुसपैठ करके वो यहां पहुंचे थे। उन्हें फॉरेन टेररिस्ट कहा जाता है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि एनआईए के टारगेट पर अब फॉरेन टेररिस्ट हैं। कश्मीर में लगातार फॉरेन टेररिस्ट की संख्या बढ़ रही है और जिस तरह से इस पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, जो उसके बाद खबरें निकल कर आई कि ये लोग पंजाबी में बात कर रहे थे, ये वो टेररिस्ट थे और जो सीमा पार से घुसपैठ कर यहाँ पहुंचे हैं, फॉरेन टेररिस्ट थे। और यही कारण है कि इन्होंने ओजीडब्ल्यूज की मदद ली थी, क्योंकि ओजीडब्ल्यूज जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, जो इन फॉरेन टेररिस्ट की मदद करते हैं। और बताया ये जा रहा है कि अब फॉरेन टेररिस्ट के इस नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की जा रही है। और अमित पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या बता रहे हैं सूत्र, क्या अपडेट निकल कर आया है सामने फॉरेन टेररिस्ट के हवाले से? जी अमित, तो अमित से दोबारा जुड़ते हैं जो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और खबर ये निकल कर आई है कि फॉरेन टेररिस्ट के नेटवर्क को, उनकी संख्या को और किस तरह से वो इन हमलों को अंजाम देते हैं, उस तक पहुंचने की कोशिश एनआईए कर रही है। 2024 का एक आंकड़ा सामने आया है जिसमें 68 आतंकवादी मारे गए थे। 68 टेररिस्ट को मार गिराया गया था, जिसमें 42 फॉरेन टेररिस्ट थे, यानी कि विदेशी टेररिस्ट जो कि सीमा पार से घुसपैठ कर यहां पहुंचे हैं, कश्मीर पहुंचे हैं उन ओजीडब्ल्यूज के सहारे। तो एक होते हैं फॉरेन टेररिस्ट, एक होते हैं डोमेस्टिक टेररिस्ट, यानी कि वो लोग जिन्हें पूरी तरह से रेडिकलाइज किया जाता है, पूरी तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें सीमा पार ले जाया जाता है, अलग अलग तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं हथियारों के, और किस तरह से आतंकवादी मानसिकता उनके अंदर डाली जाती है, वो डोमेस्टिक टेररिस्ट होते हैं। फिर ओजीडब्ल्यूज आते हैं जो अपने ही देश में रहकर, अपनी ही मिट्टी में रहकर आस्तीन के सांप का काम करते हैं, ओजीडब्ल्यूज, और जिनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए, खंगालने के लिए एनआईए लगी हुई है। फिर फॉरेन टेररिस्ट आते हैं, यानी कि जो सीमा पार से टेररिस्ट आते हैं, घुसपैठ करके यहाँ पहुंचते हैं और फिर हमारे देश की शांति में दखल अंदाजी करते हैं, ये फॉरेन टेररिस्ट होते हैं। और 2024 के आंकड़े के अनुसार 68 टेररिस्ट मारे गए थे कुल मिलाकर, जिसमें से 40 से ज्यादा यानी कि 42 विदेशी टेररिस्ट उसमें थे। और अब इन विदेशी जो आतंकवादी हैं, इनके नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की जा रही है। ये किस तरह पहुंचते हैं,
क्या किस चीज का सहारा लेकर ये पहुंचते हैं, घुसपैठ इनके लिए करना किस तरह से मुनासिब हो पाता है, वो तमाम चीजें हैं जो एनआईए के अब रडार पर हैं। इनसे पूछताछ अब इस नेटवर्क के हवाले से पूछताछ की जानी है, जांच आगे की जानी है। तो कश्मीरी पंडितों के